जी हाँ दोस्तों, पिछली क्लास हमारी बहुत ही शानदार रही। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है। प्रारंभिक मानव के बहुत सारे अवशेष मिले, नदियों के किनारे से, गुफाओं से। पहला या दूसरा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो सभी को आता है, गुफाओं से। गुफाओं से अगला क्वेश्चन, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर। राजधानी भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसको हल्के में मत ले। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़। जल्दी बताओ, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ और कॉपी में नोट करो। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। जल्दी बताओ। तो देहरादून इसका राइट आंसर है। भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून। सन 1857 के विद्रोह का एक कारण राज्य अपहरण की नीति को लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डेलहौजी। जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य अपहरण यानी हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डेलहौजी ने। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डेलहौजी। निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? सौरमंडल भी हमारे टॉपिक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? जल्दी बताओ। शनि, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नौरोजी देसाई, गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू जी जगजीवन राम। जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो यह तो सभी को पता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? भारत में पहली जनगणना किसके समय में करवाई हुई गई थी? बताओ। लॉर्ड डेफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। जल्दी बताओ। तो लॉर्ड मेयो के समय। भारत की पहली जनगणना किसके समय करवाई गई थी? लॉर्ड मेयो के समय करवाई गई थी। आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? मैंने इस क्वेश्चन को 10 बार बता दिया हूँ। बताओ कि आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय सदस्य जो इंजीनियरिंग टेक्नोक्रेट एवं मैसूर रियासत के दीवाने थे? सर एम विश्वेश्वराय, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, विपिन चंद्र पाल। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो सर एम विश्वेश्वराय इसका राइट आंसर है। सफरेज आंदोलन चलाया गया, इंपॉर्टेंट है भाई। सफरेज आंदोलन, सफरेज आंदोलन इंपॉर्टेंट है। सफरेज आंदोलन चलाया गया था मताधिकार के लिए, क्रांति हेतु, बाल विकास के लिए, कपड़ों के लिए। जल्दी बताओ। मताधिकार के लिए सफरेज आंदोलन चलाया गया है। मैंने इसको कक्षाओं में भी 10 बार पढ़ाया हुआ है, जाके पिछली कक्षाओं का अवलोकन करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? भारत में बाढ़ का अध्ययन, बाढ़ के विनाश से बचाव का उपाय करना, जम्मू एवं कश्मीर के क्षेत्र कारगिल में मिलिट्री ऑपरेशन, दुग्ध के उत्पादन की वृद्धि के लिए डेयरी का विकास। जल्दी बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर है दुग्ध के उत्पादन की वृद्धि के लिए डेयरी का विकास, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 1913 में गांधी जी ने कहां पर लुंगी कुर्ता पहनने का निर्णय लिया? डरबन, जोहान्सबर्ग, इंग्लैंड, साबरमती। तो डरबन में। इसका राइट आंसर क्या है? डरबन में। बर्तन बनाने का तरीका मनुष्य के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी।
यह कला सबसे पहले किस युग में विकसित हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, जल्दी बताओ। निम्न पुराण पाषाण युग, मध्य पुराण पाषाण युग, ऊपरी पुराण पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो इसका राइट आंसर है नव पाषाण युग। इसका राइट आंसर है नव पाषाण युग। सिकंदरिया की स्थापना 332 ईस्वी पूर्व ज्ञान केंद्र के रूप में हुई। यह कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदरिया की स्थापना 332 ईस्वी पूर्व हुई थी, ज्ञान केंद्र के रूप में हुई थी। यह कहाँ? चीन, मिस्र, यूनान, दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मिस्र में। कहाँ है सिकंदरिया की स्थापना? मिस्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिस्र में हुई थी। भीमबेटका गुफा चित्र कहाँ मिले? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो इसको। भारत, चीन, श्रीलंका, यूरोप। तो भीमबेटका गुफा को तो पता ही होगा सबको, भारत में मिले थे। वर्तमान में मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रदेश किस देश के अंतर्गत है? मेसोपोटामिया सभ्यता मिस्र में है, इराक में है, ईरान में है, फ्रांस में है। बताओ जल्दी। तो इसका राइट आंसर है इराक। अधिकतर बच्चे ईरान करते हैं, जो कि गलत है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता प्रदेश किस देश के अंतर्गत आता? इराक। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा मानी जाती है सुमेरियन, हिब्रू, अरमाइक, नोवा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुमेरियन। सुमेरियन भाषा ने मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है? सुमेरियन। समय का उपयुक्त विभाजन किस राजा के उत्तराधिकारियों ने अपनाया था? सिकंदर, नेपोलियन, जिमरिलिक, उरुक। बताओ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर सिकंदर। समय का उपयुक्त विभाजन किस राजा के उत्तराधिकारियों ने अपनाया था? सिकंदर ने। अगला क्वेश्चन, मिस्र राष्ट्रों का नृत्य शुरू निम्न में किन देशों के हाथों में वो था? मिस्र राष्ट्रों का नृत्य शुरू में किन देशों के हाथों में था? जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, तुर्की, ऑस्ट्रिया। जल्दी बताओ। तो ब्रिटेन, फ्रांस के हाथों में था। प्रथम विश्व युद्ध किस देश की घटना से समाप्त हुआ? ये तो सभी को पता है, जापान, जर्मनी, इटली, तुर्की। तो प्रथम विश्व युद्ध ने वो किस देश की घटना से समाप्त हुआ था? जर्मनी। जापान तो द्वितीय वाला है। प्रथम विश्व युद्ध किस देश की घटना से समाप्त हुआ? जर्मनी। इसका राइट आंसर है जर्मनी। जापान वो द्वितीय युद्ध वाले है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था, वो द्वितीय विश्व युद्ध है। ये जर्मनी करना। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? बताओ। 1936, 1937, 1938, 1939। तो इसका राइट आंसर है 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939। वार्सराय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919, 28 जुलाई 1919, 24 अप्रैल 1919, 28 अगस्त 1919। जल्दी बताओ। तो 28 जून 1919 वायसराय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 में वायसराय की संधि हुई थी। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट करो भाई, एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तुर्की, इटली, तंजानिया, ऑस्ट्रिया। तो हिटलर का जन्म ने वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहा जाता है। ये न क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, सियाही सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहा जाता है रूर, डॉव्स, खंदक, प्रोपगेंडा। जल्दी बताओ इसका। तो राइट आंसर है खंदक। धुरी शक्तियों में शामिल प्रदेश है जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इटली, जर्मनी, जापान, वर्षा, तंजानिया, जापान। बताओ धुरी शक्तियों में शामिल प्रदेश कौन से? तो इसका राइट आंसर है इटली, जर्मनी, जापान। इटली, जर्मनी, जापान। डार्विन ने किसका अध्ययन किया? इंपॉर्टेंट करो भाई, विज्ञान की दृष्टि और जीके की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। डार्विन ने किसका अध्ययन किया? प्रकृति का, मानव का, भौतिक संरचनाओं का, आर्थिक क्षेत्र का। तो प्रकृति का। डार्विन ने किसका अध्ययन किया था? प्रकृति का। सूर्य मंदिर कहाँ है? हरिद्वार, बेंगलोर, केरल, कोणार्क। ये तो सभी को आता है, कोणार्क। राष्ट्रीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? कवालपुर, उदयपुर, हैदराबाद, धनबाद। राष्ट्रीय खनन विद्यालय धनबाद।
राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बिल्कुल सही, 3:2। तिरंगा चक्कर में 24 तीलियां या 20 है, तो यही गलत है। सबसे ऊपर केसरी बिल्कुल सही, ये गलत है। चक्कर में 24 तीलियां। अप्सरा भारत का पहला क्या था? हेलीकॉप्टर, रेलवे लोकोमोटिव, भूतल युद्ध टैंक, नाभिकीय रिएक्टर। तो अप्सरा भारत का पहला क्या था? नाभिकीय रिएक्टर। क्या था? नाभिकीय रिएक्टर। अप्सरा भारत का पहला क्या था? नाभिकीय रिएक्टर। सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? अजंता की गुफा, ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो। तो यह तो सभी को पता ही है, अनुमान से भी आप याद कर सकते हो। सबसे पुराना कौन था? अजंता की गुफा इस द सबसे पुरानी गुफा है। सर्वप्रथम कृषि क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? चीन, भारत, इंग्लैंड, जापान। तो सर्वप्रथम कृषि क्रांति ने वो इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। किस देश में प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। यूरो किसे कहा जाता है? अफीम को, आयरलैंड की मुद्रा, जापानी मुद्रा, कृषि को। बताओ। तो आयरलैंड की मुद्रा, आयरलैंड की मुद्रा को क्या कहा जाता है? यूरो। भारत की मुद्रा को रुपया, अमेरिका की डॉलर। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? चीन, मलेशिया, पाकिस्तान, भारत। ये तो सभी को आता होगा, मलेशिया। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन था? मलेशिया। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? अगला क्वेश्चन है। शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गान नहीं पूछा है, यहाँ राष्ट्रीय गीत पूछा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना कि गीत है या गान। अगर राष्ट्रीय गान पूछे तब तो रविंद्रनाथ टैगोर, अगर राष्ट्रीय गीत पूछे तब बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश दिए? रेगिनोल्ड डायर, लॉर्ड माउंटबेटन, एन.डी.ए. मैकवन, जॉन सिमोन। तो रेगिनोल्ड डायर इसका राइट आंसर है। 1765 में मुगल बादशाह ने बिहार एवं ओडिशा की दीवानी किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रदान की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड डेलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस। तो रॉबर्ट क्लाइव को 1765 में मुगल बादशाह ने बिहार एवं ओडिशा की दीवानी रॉबर्ट क्लाइव को दी। नील आंदोलन विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, मैसूर। तो नील आंदोलन सर्वप्रथम या नील विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था रे? बंगाल में हुआ था। बंगाल इज द राइट आंसर। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बताओ, भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया? 1793, 1792, 1794, 1791। तो इज द राइट आंसर 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। टॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल था? बंगाल का, मद्रास का, कलकत्ता का, पुणे का। जल्दी बताओ, टॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल था? मद्रास का। टॉमस मुनरो कहाँ का गवर्नर जनरल था? मद्रास का, याद रखना। 1801 में अवध पर शाही संधि थोपी गई। वह अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब कब्जा किया गया? बताओ। 1856, 1854, 1860, 1858। तो 1856। कि 1801 में अवध पर शाही संधि थोपी गई, वह अंग्रेजों द्वारा अवध पर कब कब्जा किया गया? 1856। भारत ने राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से लिया गया? बताओ। जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो भारतीय राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड इज द राइट आंसर। भारत ने पंचायत राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? तो ये तो सभी को पता है। एक तो राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो एक तो राजस्थान है, दूसरा कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश एग्जाम में 10 बार पूछा गया सवाल है। पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र कौन था? नाना साहब, गोविंद गिरी, नाना फडणवीस, तात्या टोपे। तो नाना साहब इज द राइट आंसर। नाना साहब पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। भारत की कौन सी रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक मानी जाती है? मैसूर, अवध, एरिनपुर, नीमच। जल्दी बताओ।
तो अवैध। भारत की कौन सी रियासत अंग्रेजों के कब्जों में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक मानी जाती है? वो है अवैध, अवध है। ये इम्पोर्टेंट शायद ये आया हुआ सवाल है, एक बार पिछली पेपर दिल्ली पुलिस के पेपर में ही आया हुआ सवाल है ये। 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लेने वाले नाना साहब का एक अन्य नाम क्या था? प्रियदर्शी, नानाजी पंत, राजा साहब, धुंधुपथ। बताओ। तो इसका राइट आंसर है धुंधुपथ। 1857 में सबसे पहले विद्रोह हुआ था मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर है मेरठ में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? कल भी पढ़ाया था मैंने और आज रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। लोहे के प्रथम पुल किस देश में बनाया गया? इंग्लैंड, ग्रीस, इटली, फ्रांस। तो इंग्लैंड में लोहे का प्रथम पुल बनाया गया। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे। सभी को याद है ये तो। भारत के किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। भारत के किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। आपको इस प्रकार की क्लास कहीं नहीं मिलेगी, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। कुछ दुर्लभ बागानों की अभिवृद्धि के लिए कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तरांचल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। बताओ। तो हिमाचल प्रदेश ने कुछ दुर्लभ बागानों की अभिवृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये। रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर। तो दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। भारत के किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल वीर भूमि से संबंधित है? तो वीर भूमि बताओ किसकी? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई। तो राइट आंसर है राजीव गांधी। किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल वीर भूमि से संबंधित है? राजीव गांधी। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, खान अब्दुल गफर खान, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी बताओ इसका आंसर। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री। मैंने 10 बार ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है क्लासों में। निम्न में से किसके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। बताओ। महात्मा गांधी ने दिया था ये तो। भारत छोड़ो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा भी महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, गिरी, मानस। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मैंने 10 बार बता चुका हूँ, आज 11वीं बार बता रहा हूँ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ है? जीवित मनुष्यों का टीला, वर्त मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला, उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला। तो इसका राइट आंसर है मृत मनुष्यों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मृत मनुष्यों का टीला। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, क्योंकि यहाँ मृत मनुष्यों के कंकाल मिले थे, इसलिए इसे मृत मनुष्यों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? एक, ईश्वर में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान करना, विचारों और आचरण की शुद्धता, मूर्ति पूजा और अहिंसा। बताओ। बुद्ध के उपदेश मुख्यतः किससे संबंधित है? एक, ईश्वर में विश्वास, धार्मिक अनुष्ठान करना, विचारों और आचरणों की शुद्धता, मूर्ति पूजा और अहिंसा। तो विचारों और आचरणों की शुद्धता इज द राइट आंसर। बुद्ध के उपदेश की मुख्य विशेषता है विचारों और आचरण की शुद्धता।
दागना पद्धति यानी घोड़ों को दागना और चेहरा सिपाहियों का वर्णनात्मक विवरण का प्रारंभ किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी, अकरम, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सुग वंश की स्थापना किसने की? ये तो सभी को आता है। अशोक, सुगमित्रा, वासुमित्रा, पुष्यमित्र। बताओ। तो पुष्यमित्र ने क्या किया था? सुग राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुग ने सुग राजवंश की स्थापना की। आज की क्लास से हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ऐसी क्लास सिलेबस के अनुसार कहीं किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, केवल हमारे चैनल पर मिलेगी। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको पूर्ण रूप से सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा। आप अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करो ताकि वो भी पढ़ सके। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और जय माता जी ज़रूर लिखना।